हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राजा कुमार जीएस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आपको आज ध्वनि चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। साइंस में ध्वनि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हर एक एग्जाम में ध्वनि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको जो है ध्वनि चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ध्वनि यानी ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहते हैं। ध्वनि जो है, सबसे पहले ध्वनि जो है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश के आप लाइट भी पढ़ते हैं तो प्रकाश जो है यह अनुप्रस्थ है। आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। हम ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का ध्वनि जो है नहीं चल सकता है। जैसे कि हमारे वायुमंडल में जो धूल कण हम जैसे बोलते हैं, आप सुन पाते हैं, तो ये इसकी जो है ध्वनि माध्यम के द्वारा ही एक दूसरे के स्थान पे आ सकती है और जा सकती है। लेकिन ध्वनि जो है वैक्यूम जिसे बोले तो निर्वात में ध्वनि जो है नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। इसका मुख्य कारण यही है कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। इसमें जो है माध्यम नहीं है, इसीलिए जो है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, तो ध्वनि आप समझ गए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का ध्वनि जो है वहां पे नहीं चल सकता है। तो ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ध्वनि चलने के लिए इसको माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो इसको माध्यम होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो उसको माध्यम की जरूरत होती है। यह माध्यम जो है उसकी प्रत्यस्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम में जो होता है प्रत्यस्थता उसकी होती है और क्या होता है उसका घनत्व होता है। यानी माध्यम में जो होता है ध्वनि को चलने के लिए ध्वनि का जो माध्यम होना चाहिए, माध्यम में प्रत्यस्थता और घनत्व होना चाहिए। यानी घनत्व आयाम समझ लीजिए आप। तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसमें प्रत्यस्थता और घनत्व दोनों शामिल रहते हैं। और ध्वनि जो होता है वह जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको प्रत्यस्थता और घनत्व की आवश्यकता पड़ती है, तभी जो ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। तो ध्वनि की चाल अब अभी समझेंगे कि ध्वनि की चाल क्या होती है और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कैसे। तो सबसे पहले ध्वनि में जानेंगे हम। सबसे पहले ध्वनि की चाल। तो चाल में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि ठोस। सबसे पहले ध्वनि जो है ठोस में, ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में। ठीक है, ध्वनि ऐसे गमन करती है। यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वह ठोस में होती है। ठीक है, यानी ध्वनि सबसे तेजी से जब गमन करती है तो सबसे जल्दी ठोस में करती है, उसे थोड़े से कम द्रव्य में करती है और उसे थोड़े से कम गैस में करती है। जैसे ठोस में, प्रथम इसका क्या है? ठोस। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ठोस के एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ले लीजिए लोहा। ठीक है, तो लोहा क्या होता है? ठोस आपको पता है। तो ठोस में लोहा जो होता है इसमें ध्वनि की जो चाल होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है ठोस में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता था कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि गमन करती है। तो ठोस में जो होता है ये लोहा जो होता है उसमें ध्वनि की चाल जो होती है 51 से 30 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद हम क्या लेते हैं? दूसरे नंबर पे ध्वनि जो गमन करती है उसमें होता है द्रव। ठीक है, द्रव में जो क्या होता है, द्रव आप समझ रहे हैं, जैसे पानी हो गया। तो पानी में जो जल होता है इसमें ध्वनि की चाल जो होती है 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में जैसे पूछ लेता है कि ठोस लोहा में ध्वनि की चाल क्या होती है, द्रव या जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो उस हिसाब से हमको सबसे मुख्य ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में,
फिर होता है द्रव में, फिर होता है गैस में। ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम में क्या होता है, प्रत्यस्थता और उसका घनत्व होना चाहिए, तभी ध्वनि जो है माध्यम, उसको माध्यम मिल सकता है। प्रत्यस्थता और घनत्व नहीं होगा तो ध्वनि को माध्यम नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर में गैस। गैस में आप गैस में ले लेंगे जैसे कि वायु। वायु क्या है, गैस है वायु। तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, किसी किसी बुक में 330 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठोस में यानी लोहा में पूछता है तो 51 से 30 मीटर प्रति सेकंड, द्रव में जल यानी जल में पूछता है 14 से 83 मीटर प्रति सेकंड, और गैस से पूछता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है और माध्यम जो होता है, माध्यम घनत्व और प्रत्यस्थता माध्यम में रहता है, वो घनत्व और प्रत्यस्थता मिलेगा तभी ध्वनि एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। और ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश निर्वात में चलता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे जो है, आगे कह रहा है कि जो ध्वनि पूछता क्वेश्चन कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बदल जाता है, नहीं बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि में क्या बदलाव होगा, और ये भी पूछता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि में क्या बदलाव नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चाल और तरंग दैर्घ्य जो होते हैं ध्वनि के बदल जाते हैं। जैसे जैसे माध्यम होगा, ठोस होगा तो उसमें चाल तरंग दैर्घ्य अलग होंगे, गैस होगा तो उसमें चाल तरंग दैर्घ्य अलग, यानी ध्वनि का जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य हमेशा बदल जाते हैं। लेकिन आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति वह नहीं बदलती है। ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वह नहीं बदलती है। इसीलिए कहा जाता है ध्वनि जो है, ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी आप इसको नोट में ध्यान रखें। ध्वनि की चाल जो होती है, पूछता है क्वेश्चन कि इसमें ध्वनि किस पे निर्भर नहीं करता है, तो दिया रहता है प्रत्यस्थता, उसके बाद तरंग दैर्घ्य, चाल, आवृत्ति, तो उसका सही आंसर होगा आवृत्ति। यानी आवृत्ति पे जो ध्वनि जो है निर्भर नहीं करता है, बाकी इन सब चीजों पे ध्वनि जो है निर्भर करता है। आपको ध्यान में रखना है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं, आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए, और माध्यम में प्रत्यस्थता और घनत्व होती है, उसी से मिलकर माध्यम बनता है। और माध्यम में जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका चाल और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं। जैसे जैसे माध्यम अगर चाल तरंग दैर्घ्य बदलेंगे, और आवृत्ति जो होता है वो उसी तरह रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसीलिए ध्वनि जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आगे हम चलेंगे, ध्वनि की चाल पर ताप बढ़ाने पे क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहां पे लिखते हैं ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ठीक है, ध्वनि के चाल पर प्रभाव हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि के चाल पर प्रभाव, आपसे पूछा जाता है कि ताप होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ की
मतलब आर्द्रता होगी तो वहाँ पे ध्वनि की चाल क्या होगी, ठीक है। दाब अगर बढ़ाते हैं, अगर हम किसी चीज़ पे दाब बढ़ाते हैं तो वहाँ पे ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान से समझ लें, फिर आप इस क्वेश्चन को और साउंड चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ताप, टेम्परेचर। ताप जो होता है इस पे ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ध्वनि जो होता है कि अगर किसी भी माध्यम में या किसी भी जगह पे ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। ताप पे चाल का निर्भर क्या होता है, अगर ताप जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, अगर जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ताप अगर 24 है तो उसका चाल कम होगा, 25 है तो उससे ज़्यादा होगा। तो यानी ताप पे ध्वनि जो है, ताप जितना आप बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल उतनी बढ़ेगी। यानी आपसे एग्जाम में पूछता है कि ताप बढ़ाने की ध्वनि की चाल पे क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे पूछता है। तो आप ध्यान रखेंगे ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब कितना ताप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ता है, तो इसको आप समझेंगे। अगर ध्वनि की चाल बढ़ाने की ताप अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, अगर कोई ध्वनि जो है 14 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है ऑलरेडी, किसी मान लीजिए कि अगर जो है 16 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकेंड चल रही है। अब उसमें क्या किया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया गया, तो ये क्या हो जाता है 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस पे। तो 16 डिग्री सेल्सियस पे इतना चल रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस कितना चला, 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया 17 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसमें कितना चलेगा 14.6 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आपको आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल जो है बढ़ती है, और कितना बढ़ती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप तापमान बढ़ाते हैं, ध्वनि की चाल जो होती है 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर ऑलरेडी किसी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, गैस में अगर ध्वनि की चाल 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब वहाँ पे ध्वनि की चाल फॉर एग्जाम्पल 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप तापमान वहाँ बढ़ाते हैं तो 14.6 मीटर हो जाएगा। अगर वहाँ कहते 2, तो आप समझ लीजिए 12 1.2, अगर कहे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। उस हिसाब से एक डाटा समझ लिए, तो इस डाटा पे कोई भी चीज़ों को ध्वनि से ताप में जो उसकी बढ़ोतरी होती है उसको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमेशा पूछता है, आप ताप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि ध्वनि की चाल, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड ताप चाल उसकी ध्वनि की बढ़ जाती है। आगे उसके बाद आता है दाब। दाब, किसी भी चीज पे हम प्रेशर कर रहे हैं, उसे दाब देते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की चाल पे क्या होगा। अगर ध्वनि की चाल, तो आप याद रखेंगे कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्वनि की चाल अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड अगर चल रही है, अगर इस पर आप कितना दाब देते हैं, 10 प्रेशर देते हैं, 15 16 जो भी देते हैं, तो इसकी चाल जो होती है सेम होती है। यानी प्रश्न आपसे आ सकता है कि अगर ध्वनि की चाल पर दाब बढ़ाते हैं, हम पहले से ऑलरेडी 15 मिली बार दाब है और उस पर हम 17 कर दिए, 20 कर दिए, दाब बढ़ा दिए, तो उसके चाल पे क्या होगा, तो चाल वही रहेगा जिस चाल से वो चल रहा है, यानी ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, दाब बढ़ाने पे ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद आता है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता में हम समझेंगे यानी आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की
चाल बढ़ जाती है। ठीक है, आपको सबसे पहले 3 टॉपिक हमने बताया कि ताप बढ़ाने पे, तो ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ती है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड जो है चाल उसकी बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पे ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आर्द्रता आप बढ़ाते हैं तो आर्द्रता बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे कि आप कभी इस चीज़ को समझे होंगे कि जब नमी युक्त है या शुष्क जगह है, शुष्क जगह है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी शुष्क जगह है, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए, बारिश होने के बाद आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उसकी साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है। आप ध्यान में रखेंगे कि बारिश के बाद जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि कोई भी साउंड कितनी जोर से सुनाई दे रही है। तो उसके पहले शुष्क नमी, शुष्क जो बोलते हैं, शुष्क जमीन, धरती जो भी मिट्टी थी शुष्क थी, लेकिन बारिश होने के बाद वो आर्द्र भूमि हो गया। यानी आर्द्रता का मतलब होता है गीला, धीमा धीमा, जो मतलब थोड़ा हल्का हल्का गीला हो, जिसमें पानी जो नमी जिसको हम बोलते हैं। तो आर्द्रता बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और जो शुष्क जो जगह होते हैं उससे अधिक होता है आर्द्र वाली जगह पे ध्वनि का चाल। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ध्वनि में आर्द्रता बढ़ाने पे उसकी चाल बढ़ती है, दाब बढ़ाने पे नहीं बढ़ती है, ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि को जो है एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम में प्रत्यस्थता और घनत्व होता है। ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसका चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसीलिए ध्वनि जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आपको ये ध्वनि चैप्टर जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको समझा दिया। आप इस पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो आप एग्जाम में ध्वनि चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।